चलो खैर, अब मैं पढ़ाई को, कार्यक्रम को चालू करता हूं। इसके बाद में क्या क्या बातें पढ़ाने की इच्छा रखता हूं, आप सुनते जाइए। देखिए, एक हमारे कुबेर होता है, कुबेर। हम दिवाली के दिन कुबेर की पूजा करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? जब भगवान ने कुछ करा ही नहीं है, भगवान भगवान नहीं है ही नहीं संसार में, तो हमें लक्ष्मी की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। जितने भी त्योहार बनाए गए हैं, विधि विधान से अगर हम उनका पालन करते हैं तो हमें सफलता मिलनी निश्चित है। इसी तरह से जितने भी और साइंस बनी है संसार में, जो चीज भी है वो मानव के भले के लिए, कल्याण के लिए। क्योंकि वो लोग इस कार्य को नहीं करते। एक राहु ग्रह ऐसा होता है जो इन कार्यों को करने के लिए आदमी को मजबूर कर देता है कि तू मत कर। क्योंकि राहु के पास धड़ तो होता ही नहीं, राहु के पास सरसर होता है। वो बोलना जानता है, सोचना जानता है, लेकिन उसे हजम करना नहीं जानता, क्योंकि जिसके पास धड़ है ही नहीं। और केतु के पास धड़ है, उसे बोलना नहीं आता, वो जिसके पास बैठ जाता है उसके साथ ताकत लगाता है। राहु को देना तो आता ही नहीं, और देता है तो झटके से देता है। राहु ग्रह की एक प्रवृत्ति, और केतु ग्रह तो देता ही नहीं, क्योंकि केतु को यही नहीं पता देना कैसे है, उसके पास दिमाग ही नहीं है। जब उसके पास दिमाग ही नहीं है, तो ये दोनों ही ग्रह राक्षसी ग्रह हैं, जो हर इंसान को किसी ना किसी क्षेत्र के अंदर, जिसके भी जहां बैठ जाएंगे वहां परेशानियां पैदा करेंगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके राहु केतु प्रभाव ना डालते। मेरी क्लास के बहुत बच्चे बता सकते हैं, या स्टूडेंट बता सकते हैं कि मैंने केतु के बारे में बताया, तो कहां पे उसके तिल हो सकता है, कहां पे क्या क्या है, मैंने अभी पीछे बताया था। रमा वर्मा जी, जो जैसे मैंने बोला था कि किस स्थान पे तिल होगा, आपने कहां बताया था? मैंने तिल, आपने कहां राहु बताया था मुझे? राहु कहां था आपका? तीसरे भाव में राहु था। और मैंने आपको क्या बाजू पे बताया था तिल? क्या ये सही बात है, मैंने बाजू पे बताया था? जी गुरु जी। हाँ, है नहीं है या नहीं आपके? क्या इससे पहले मैं आपको जानता था या मुझे पता है? क्या मैं मिला हूं कभी आपसे? नहीं। फिर मैंने उस दिन जो भी कुछ क्लास में वो जो भी क्लास में मैंने पढ़ाया, तो उस दिन जो पढ़ाया हुआ कैसा लगा था आपको? गुरुजी वो तो बहुत हमने अच्छा पूरी लगा क्लास था। की वो करी थी। जी गुरुजी, वो वैदिक मैंने वाला पूरी तो क्लास बहुत के अच्छा पढ़ाया। मैं वो वैदिक की भी क्लास चालू करने जा रहा हूं, ये मैं आपको सब सिखाने वाला हूं। और दूसरा, सूर्य बाहर का प्रकाश होता है और चंद्रमा अंदर का प्रकाश होता है। सूर्य जिसका प्रबल होता है, जो जिसका सूर्य प्रबल होता है वो दिखावे में विश्वास करता है, और जिसका चंद्रमा प्रबल होता है वो मन की शीतलता में विश्वास करता है। चंद्रमा क्या है? फीलिंग है। हमारे 12 राशियों में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, और इसके अंदर चंद्रमा जिस भी खाने में बैठ जाता है, उसकी भावनाएं सारी की सारी वहां विकसित हो जाती है। अगर 12वें स्थान पे चंद्रमा बैठ जाएगा तो डिप्रेशन में आ जाएगा, हर समय कोई ना कोई नकारात्मक बात सोचता रहेगा। दोस्तों, आदमी के चाहने से अच्छा बुरा नहीं होता, जहां उसके ग्रह बैठे होते हैं उसी अनुसार उसका नेचर बनता है। अगर हमें यह ज्ञान हो जाए कि हमारा नेचर क्या है, हम अपने नेचर को बदले तो उस ग्रह की शक्ति। अगर 12वें स्थान का आज मैंने बताई है, शुक्र है किसी का, उसे राजयोग होता है। 12वें स्थान पे बैठ के राजयोग बनाता है। नीच का शुक्र भी 12वें स्थान पे अच्छा फल देता है। अगर हमारा तुला लगन, मैंने वीडियो के अंदर सब बताया, पढ़ना सुनना। चलो अब आपकी इस क्लास की शुरुआत करता हूं। इसके अंदर मैं सब में पहले तो ये बताता हूं, हमें अपने को वास्तु सुधारने से पहले हमें अपने को क्या बदलना है, क्या परिवर्तन करना है। अच्छे कर्म करो, भगवान शिव आपका साथ छोड़ देंगे। आज सावन का भी महीना है, और मैंने आप लोगों को जगन्नाथ की यात्रा के बारे में बता रखा है, और मैं बहुत जल्दी में आप लोग की मैं उज्जैन में पूजा भी करवाने वाला हूँ। प्रियंका जी ने भी बोला है, ईशा पटेल ने भी बोला, जितनों ने बोला है उनके सब के नाम नोट है मेरे पास। तो ये मैं पूजा करवाऊंगा, एक बहुत अच्छी पूजा करवाऊंगा आपकी, ठीक है? दूध अभिषेक करवाऊंगा सब। अच्छा अच्छा, अच्छे कर्म करो, भगवान आपका साथ जोड़ देगा। अच्छे काम करो, भगवान आपका साथ जोड़ देगा। मनुष्य को भगवान जन्म देता है, बुद्धि देता है, ताकि मनुष्य अच्छी सोच सके। मैंने देखा है कि दुनिया में पाप चरम सीमा पर है। हर एक इंसान दूसरे इंसान को लूट रहा है,
इंसानियत मरती जा रही है, हमारे कर्म बुरे होते जा रहे हैं। जमाने में बहुत तरक्की की, लेकिन इस तरक्की से हमें फायदा कम और नुकसान ज्यादा। रिश्ते नाते सब खत्म होते जा रहे हैं, सबको नजर आ रहा है पैसा पैसा। कभी आपने सोचा पैसा कमाने के चक्कर में ऐसे फंस जाएंगे, ना तो पैसा कमाएंगे और ना अपनी मेहनत अपनी सेहत को भी खराब कर बैठे। आज के समय में हर इंसान परेशान है। कारण क्या है आप जानते हैं? हमने अपने आमदन से ज्यादा खर्चे बढ़ा दिए। कमाई कम है, खर्चे ज्यादा है। फिर आप इन खर्चों की पूर्ति के लिए लोन लेते हैं, ब्याज पर पैसा लेते हैं, जिससे आप इन चक्करों में फंस जाते हैं और आप परेशान हो जाते हैं। जब आदमी परेशान होता है तो वह अपने दुख किसी ज्योतिषी, किसी पंडित या किसी भक्त के पास जाता है। अब जो कुछ उसके पास बचा होता है वो पैसा ज्योतिषी पंडित भगत वो लूट लेते हैं। अब इंसान और दुखी हो जाता है, जिसके कारण वह कोई गलत रास्ता चुन लेता है और सोचता है वह जल्दी से अमीर हो जाए। कोई इंसान बेईमानी करके कभी अमीर नहीं हो सकता। तो आपने गलत काम करके कुछ पैसा कमा भी लिया तो सारे गलत रास्ते से ही चले जाएंगे। पैसा हमेशा मेहनत का ही फलता है। बेईमानी से कमाया धन औलाद के लिए कष्टदायी होता है। इस पैसे की वजह से हमारी औलाद हमारे वंश में नहीं रहती, वह गलत रास्ते इख्तियार करती है। फिर ऐसे पैसे कमाने का क्या फायदा? आप कमाओ, आपकी औलाद उजड़े। मैंने अपनी जिंदगी में अपनी आंखों से देखा है, जो लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं उनका पैसा या तो बीमारियों में, आप ध्यान रखना, जिस पे ज्यादा पैसा होता है ईश्वर रूपी शक्ति उसके अंदर बीमारियां लगा देता है, जिससे कि उसका पैसा बीमारियों में खर्च होता है। या वो व्यक्ति उस पैसे को कमा के दान पुण्य में ज्यादा खर्च करने का ओझा बना देता है, तो बीमारियां बहुत कट जाती है। उसके बारे में मैं बताता हूँ आप। अगर आप गरीबी को दूर करना चाहते हैं तो बचत करना सीखें। जिस दिन आप अपनी कमाई से बचत करना शुरू कर देंगे उस दिन से आप अमीर बनना शुरू हो जाएंगे। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो आप दान करें। दान करने से अमीरी आती है और लाइफ टाइम के लिए होती है। दान करने से ही अमीरी आती है, पैसा कमाने से अमीरी नहीं आती। जो दान पुण्य करता है वो महान कहलाता है। कुछ लोग दान पुण्य बिना दिखा के करते हैं और कुछ लोग दिखा के करते हैं। बिना दिखा के करने वालों में राहु की प्रबलता होती है। राहु हर काम चुपचाप करना चाहता है, वो चाहता है कि कोई ना देखे। राहु एक ऐसा ग्रह है तो वो उसे मंदिर में भी कोई दिखावा नहीं करने देता, चुपचाप अंदर से उसका सब कुछ होता है और बाहर से उसके कहता है कि कुछ भी नहीं। अच्छा, भूखे को रोटी और प्यासे को पानी और माँ बाप की सेवा, बुजुर्गों का आदर व मान सम्मान, जीव जंतुओं के लिए दान करना, जीव जंतुओं के कुष्ठ आश्रम में कुष्ठों को खिलाना, गरीबों की लड़की की शादी में सामान देना, वृद्ध आश्रम में दान करना, अपंग इंसानों की सेवा करना। जो व्यक्ति अपंगों की सहायता करता है, हैंडीकैपों की मदद करता है, ईश्वर उसकी बहुत मदद करता है। कुत्ते और कौवों को खाना खिलाना, गऊओं को चारा डालना, अपने खाने में से कुछ अंश अगर हम कुत्ते को देते हैं, कौवे को देते हैं, तो शनि के कष्ट दूर होते हैं। अच्छे काम में लग अच्छा अच्छे कर्म को करने से आपके पास जो पैसा, उसके अच्छे कर्म करने से जो पैसा आपके पास आएगा वह अच्छे कामों में लगेगा। तो किसी को सताकर कमाया हुआ धन हमें कंगाल कर देता है, हमारे वंश का नाश कर देता है। बेईमानी के महल से ईमानदारी की झोपड़ी अच्छी होती है। ईमानदारी से पैसा कमाता है, जीवन में हमेशा सुखी पाता है, जिंदगी में जबरदस्त तरक्की करता है। जब आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते तो उनको खुश नहीं रखते, तो उनसे आशीर्वाद नहीं लेते, तब तक आपके द्वारा किया गया दान भी व्यर्थ है। वे मायने हैं माँ बाप जिन हम 700 जन्मों में नहीं उतार सकते, जिन्होंने हमें पैदा किया है, हमारे को चलना सिखाया है, हमारे को अच्छा संस्कार दिए हैं, मगर हम उन माँ बाप को बेकदरी करेंगे तो जिंदगी में कभी सुख नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं आप और आपकी औलाद सुखी रहें तो सबसे पहले माँ बाप की सेवा करें। अगर आप अपने माँ बाप की सेवा करेंगे तो आपकी संतान भी आप सेवा करेगी, इन्हें सुखी रखेगी, तभी आप सुखी रह सकते हैं। अपने पूर्वजों मित्रों को हमेशा ध्यान रखें। दक्षिण पश्चिम में पूर्वजों मित्रों की तस्वीर जुड़ रहा है। अब किसी को यह पता ही नहीं कि हमें अपने पूर्वजों की तस्वीर कहां लगानी चाहिए, कहां से ऊर्जा मिलेगी। मैं आपको अभी इसका पूरा करने के बाद फिर और बताता हूं। आप जानते हैं जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही फल हमें मिलता है। जो जैसे बोएगा वैसे ही काटेगा, ध्यान रखना।
मेरा विनम्र निवेदन है अपने मित्रों से, भाई बंधुओं से, कि अपने कर्म हमेशा अच्छे करो, सबकी सेवा करो, जिस काम के लिए भगवान ने हमें धरती पर भेजे उस कार्य को पूरा करो। आपको पता है कि तरक्की का फल हमारे पूर्व जन्म में कर्मों का फल, जिसका हमें बदला नहीं सकते। दूसरा फल हमें वो मिलता है जो हम इस जन्म में कर्म करते हैं। दोबारा से बताता हूं, 3 तरीकों का कर्म हमें फल मिलता है। पहला, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल हम बदल नहीं सकते। जो प्रारब्ध में हम कर्म करके आए हैं उसे हम नहीं बदल सकते। अगर हम प्रारब्ध में कोई बीमारी लेके आए हैं तो उसे नहीं काट सकते। अगर कोई मृत्यु लेके आए हैं उसे नहीं मिटा सकते। लेकिन वर्तमान में किए हुए कर्म, ठीक है, अब दूसरा फल हमें जब मिलता है जब हम कर्म करते हैं। इस फल को हमेशा हम वर्तमान में जो कर्म करते हैं तो इसका फल जो हमें मिलता है वो हमेशा हमें अच्छा मिलता है। जैसे हमारे कर्म होते हैं, अच्छे होते हैं तो अच्छा मिलता है, और बुरे होते हैं तो बुरे मिलता है, वो वर्तमान में मिल जाता है। देखिए, डिस्टरबेंस नहीं, एक के डिस्टर्ब करने से सब डिस्टर्ब होते हैं। अगर तुम्हें टीवी देखना है, घर की बातें करनी है तो पढ़ने मत आया करो, मेरी क्लास में एडमिशन मत ले करो। अगर आप ज्ञान की इज्जत नहीं कर सकते तो ज्ञान आपकी भी इज्जत नहीं करेगा। मैं बता रहा हूं, आप उस कमरे में बैठे जिस कमरे में कोई भी ना। जब पूरे दिन में अगर आप आधा घंटा 1 घंटा नहीं ऐसा कर सकते तो आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। भगवान, भाव का नाम भगवान है। जो भाव से पढ़ेगा, भाव से कार्य करेगा, उसको सफलता उस काम में मिलेगी। भाव अच्छे नहीं होते तो उसका फल भी हमें अच्छा नहीं। सबको साथ लेके चलने वाला व्यक्ति महान कहलाता है, और अपना कार्य करने वाला इंसान कहलाता है। तो इंसान बनो या महान बनो, ये आप पे निर्भर करता है। अच्छा जी, एक बार की बात है, गुरु नानक देव जी और मर्दाना जी आपस में बात कर रहे थे। गुरु जी बोले कि कलयुग के समय में हर इंसान दूसरे इंसान को लूटेगा, कोई एक दूसरे को नहीं बख्शेगा। गुरु जी की बात सुनकर भाई मर्दाना बोले, गुरु जी हर आदमी एक दूसरे को लूटेगा तो फिर लूटेगा कौन? कितनी बढ़िया बात कही मर्दाना जी ने। मर्दाना जी और गुरु नानक देव जी एक वो थे। गुरु नानक देव जी ने हंसकर बोला, जो इंसान किसी पर भरोसा करेगा वही लूटेगा। आपने देखा होगा, हम जिस पर भरोसा करते हैं वही हमें लूटता है, जिस पर हम विश्वास करते हैं वही विश्वासघात करता है। हर एक आदमी चोरों की निगाहों से देखा जाता है। हर काम को जांच परख के करिए, जिससे आपको जीवन में सफलता आपके कदम चुने। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं, ये मैंने एक आपको आध्यात्मिक रूप की बात बताई, जिससे आप लोग को आनंद की अनुभूति हुई होगी। तो अगर अच्छा लगा तो कृपया हाथ उठा के बता दें, बताइए अच्छी लगी ये कहानी, नहीं लगी? किस किस को अच्छी लगी? बस 10 आदमी को ही, औरों को नहीं लगी? तनु जी आपको नहीं लगी? आपको तो राहु प्रबल है, आप तो दबंग हो, बदमाश हो। हाँ, चलो ठीक, काफी लोगों को लगी है, इसका मतलब है ये दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, जिसकी जैसी इच्छा हो। अच्छा, अब मैं दूसरी बात, अब आपको और कुछ बातें बता। देखिए दोस्तों, ये जो नकारात्मक जो सोच होती है, ये व्यक्ति को कभी, हर आदमी कहता है कि मैं सकारात्मक सोच रहा हूं। जब उसके अंदर सकारात्मक का भाव नहीं होता तो उसे सारी परेशानी आनी शुरू हो जाती है। मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एक और बताता हूं कि हमें कैसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बगुआ, 3 चमत्कारी फेंग शुई सिक्के, लोटस, धन भाग्य पाने के लिए 3 टांगों वाला मेंढक, ड्रैगन, बुद्धा, और हाथी के ऊपर मेंढक, यह इस बात का प्रतीक है कि हमारे घर में धन लेकर आ रहा है। हाथी के ऊपर मेंढक, इच्छा पूर्ति के लिए सौभाग्यशाली गाय, सोने के सिक्के पर बैठी गाय, संपत्ति के वृद्धि, कुबेर देवता, सुनहरी बोट, ये सारे के सारे हमारे लक्ष्मी के यंत्रों के प्रतीक हैं, जिससे मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे हमें लक्ष्मी मिलेगी। अच्छा, फैंग शुई को सर क्या करें? अब मैं कुछ और बातें बताऊं अलग से हटके, जैसे आपकी इच्छा। फैंग शुई वास्तु कहां से प्राप्त हुई? फैंग शुई को सर क्या करें? सुबह सुबह मुख्य द्वार के दोनों तरफ पानी डालना चाहिए। नमक का पोंछा सप्ताह में 1 बार लगाना चाहिए। पूर्णमासी और अमावस को घर में जितना भी कबाड़ हो निकाल देना चाहिए। सुबह उठते ही धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। किसी भी विशेष कार्य में जाने से पहले मुंह में गुड़ जरूर डाले। डबल बेड पर एक ही गद्दा बिछाए।
सौभाग्य सौभाग्य के लिए घर में ताजे फूल लगाएं। चमत्कारी फेंगशुई सिक्के और घंटियां हमेशा घर में दरवाजे पर लगाएं। लंबे गलियारे में हमेशा दर्पण लगाना चाहिए। दक्षिण पश्चिम में सफेदी की झूमर टांगे। मुख्य द्वार के दोनों ओर तुलसी का पौधा रखना चाहिए। ब्रह्म स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। शुभ और मंगल चिन्ह हमेशा मुख्य द्वार के दोनों तरफ लगाने चाहिए। पीने का पानी ईशान कोण में रखें। स्नान करते हुए उत्तर पूर्व की तरफ मुंह करें। छत का पानी हमेशा ईशान कोण में उतारें। घर के आंगन में तुलसी का पौधा और घर के ईशान कोण में मिट्टी वाला मटका। अब मैंने आपको ये सारी बात बताई, ये सारी चीजें आपको नोट्स के रूप में भी दूंगा मैं आपको। अब किसी को मेरे से बात करनी है क्लास के बारे में या कोई पूछना है तो आप बता सकते हैं।